हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज बात करने वाली अपने सीईटी परीक्षा को लेकर जो आपके 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल के आधार पर होने वाली दोस्तों दोनों सीईटी के लिए हम आज की इस क्लास में राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। सारे के सारे प्रश्न दोस्तों आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में हूबहू यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो क्लास को पूरा ध्यान से देखना है दोस्तों, क्योंकि क्लास आपकी शानदार लाजवाब है। एक एक प्रश्न हम ढंग से यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। और लास्ट में आपको कमेंट करना है कि आपके कितने परसेंट इस क्लास से सही होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए भाई, ज़्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। आपका सीईटी का एग्जाम पास आ चुका है, तो ऐसे में हम आपके लिए राजस्थान जी के शानदार लाजवाब क्वेश्चन लेके आए हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर है, ये कहाँ पे है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है बांसवाड़ा, बी ऑप्शन है उदयपुर, सी ऑप्शन है डूंगरपुर और डी ऑप्शन है चित्तौड़गढ़। सारे के सारे विद्यार्थी नीचे कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कि त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है ये कहाँ पे है। बता दो दोस्तों कहाँ पे है। तो त्रिपुरा सुंदरी सुंदरी है दोस्तों, इसे अपने उमराई माता के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। और इनकी मंदिर, इनका जो मंदिर आपका ये आपका बांसवाड़ा में है। अगर इसका मुख्य स्थान पूछे आपके बांसवाड़ा में, तो आपको ध्यान में रखना है कि त्रिपुरा सुंदरी जो देवी है इनका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। ये पंचाल जाति की कुल देवी है। 18 भुजाएं की इनकी एक प्रतिमा है दोस्तों, और पंचाल जाति की कुल देवी, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। और प्राचीन में इनका क्या है, यहाँ पे एक शक्तिपीठ भी स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इनकी काले पत्थर की सिंह पर सवार मूर्ति भी है आपकी। अगला प्रश्न है कि खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है। ए ऑप्शन आपका है गणगौर, बी ऑप्शन है तीज, सी ऑप्शन है दशहरा, डी ऑप्शन है होली। फटाफट से बताइए दोस्तों कि खेजड़ी वृक्ष की पूजा कब करते हैं। तो ध्यान में रखना मित्रों, खेजड़ी वृक्ष की पूजा अपने दशहरे के दिन करते हैं। कब करते हैं, दशहरे के दिन अपने खेजड़ी वृक्ष की पूजा करते हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन। और साथ में आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि खेजड़ी वृक्ष है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको थार के मरुस्थल में आप ये खेजड़ी वृक्ष को सर्वाधिक देखने को आपको मिलते हैं थार के मरुस्थल में। इसे अपने जांटी कहा जाता है, इसे समी वृक्ष कहा जाता है। दोस्तों अगर मैं अन्य इसके बारे में बात करूं दोस्तों, तो इनके एक फल लगता है, उसको क्या कहा जाता है, खोखा कहा जाता है। वैसे जांटी की सांगरी भी लगती है दोस्तों, जिसको क्या करते हैं अपनी सब्जी बनाने के लिए काम में लेते हैं। उन सांगरियों की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, आपने चखा होगा, ठीक है। और इसके लूंग भी लगते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न पूछा है कि उस दुर्ग का नाम क्या है जिसे अबुल फजल ने बख्तर कहा है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों कि उस दुर्ग का नाम था ये जिसने अबुल फजल ने, किसने, अबुल फजल ने बख्तर कहा है। पहला ऑप्शन आपका कुंभलगढ़, दूसरा है शेरगढ़, तीसरा रणथंभौर और चौथा ऑप्शन आपका चित्तौड़गढ़। तो नीचे कमेंट करेंगे सारे के सारे विद्यार्थी कि कौन सा दुर्ग जिसे अबुल फजल ने बख्तर कहा है। तो देखिए सभी बच्चों के यहाँ पे आंसर आए हैं, मैं सारे के सारे बच्चों के कमेंट पढ़ रहा हूँ और बच्चों ने एकदम सही आंसर दिया। बच्चों ने यहाँ पे लोग के रणथंभौर के, ठीक है दोस्तों। रणथंभौर दुर्ग इसको क्या कहता है, अबुल फजल ने रणथंभौर दुर्ग को आपके बख्तर का है। अगर बात करूँ मैं दोस्तों कि रणथंभौर आपका दुर्ग ये कौन सी श्रेणी में आता है, तो ध्यान में रखना रणथंभौर दुर्ग ये आपके वन दुर्ग की श्रेणी में आता है और गिरी दुर्ग की श्रेणी में, ठीक है। गिरी या वन दुर्ग की श्रेणी में आपका रणथंभौर दुर्ग आता है। बहुत बार आपके एग्जाम में ये प्रश्न भी आपका बना है, ठीक है। बोलो याद रह जाएगा क्या, हाँ गुरुजी याद रह जाएगा। तो चलिए भाई आगे चलते हैं। और जलालुद्दीन खिलजी ने इसके बारे में कहा था कि मैं ऐसे कई दुर्ग है ना जो मुस्लिम के सिर के बाल के, मतलब कि ऐसे बहुत सारे दुर्ग है जिसको क्या भाई दोस्तों मैं मुस्लिम के दड़े के दिन के बराबर में नहीं समझता हूँ। ये बात है जो आपकी किसने कही, ये बात आपकी कही थी जलालुद्दीन खिलजी ने। कौन से दुर्ग के बारे में कही, नीचे कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न है कि दुर्गादास की छतरी किस राज्य में है। पहला ऑप्शन राजस्थान, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा है गुजरात। बताओ दुर्गादास की छतरी कौन से राज्य में स्थित है। तो दुर्गादास की छतरी आपके मध्य प्रदेश राज्य में है। कहाँ पे दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य में दुर्गादास की छतरी स्थित है, ध्यान में रखना, ठीक है। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि केसरी सिंह बार्ट के द्वारा रचित चेतावनी राचौटियाँ, ये जो रचना आपकी, ये किस महाराणा को दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। केसरी सिंह बार्ट की दोस्तों एक रचना है, उस रचना का नाम चेतावनी राचौटियाँ है। तो ये चेतावनी राचौटियाँ केसरी सिंह बार्ट ने लिखी थी, लेकिन ये लिखी किसके लिए, यानी कौन से महाराणा को दिल्ली दरबार में से कविता के माध्यम से जाने से रोका गया था। यानी ये कविता सुनाई थी उस राजा को, तो वो क्या क्या भाई उसकी जो बुद्धि है वो सही ठिकाने पे आ गई और वो दिल्ली दरबार में नहीं गया था। तो कौन सा राजा था वो भाई, तो वो था दोस्तों आपके फतेह सिंह को रोका गया था। किसको, फतेह सिंह को रोका गया था। डी नंबर ऑप्शन को लो कर दो। प्यारे साथियों सीईटी के एग्जाम में बिल्कुल आप कैसे क्वेश्चन आएंगे। अगला प्रश्न है कि दधी माता का मंदिर है ये कहाँ पे है। पहला ऑप्शन आपका देखिए कसुआ कोटा में है, ओसिया जोधपुर में है, गोठ मांगलोद में है या पिंपलोद में है। बताओ दधी माता के मंदिर की बात करूँ आपसे कि दधी माता का मंदिर कहाँ पे है, तो इनका मंदिर आपके गोठ है मांगलोद नागौर में है। सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाए दोस्तों।
प्रतिहारकालीन महामारू शैली में इनका मंदिर बनाया गया आपका। और ये मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका मंदिर का निर्माण करवाया था आपके प्रतिहार शासक भोजदेव ने। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे विद्यार्थी नीचे कमेंट करेंगे कि कौन सी छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है। पहला ऑप्शन आपका राम गोपाल पोद्दार की छतरी, कल्याण सिंह की छतरी, या हरदयाल की छतरी, या गोपाल सिंह की छतरी। बता दो भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शेखावाटी की जो सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है वो आपकी राम गोपाल पोद्दार की छतरी मानी जाती है। किसकी? राम गोपाल पोद्दार की छतरी मानी जाती है। ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा प्यारे मित्रों। राम गोपाल पोद्दार की छतरी जो शेखावाटी संभाग की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है, ये आप बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न अगला, कि कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारे गए थे? उस पॉलिटिकल एजेंट का नाम था ना आपको, जो जोधपुर में 1857 की क्रांति में मारा गया था। मैकमोहन, कर्नल इडन, मेजर सोवर्स, या बटन। तो मैकमोहन जो 1857 की क्रांति में दोस्तों आपके जोधपुर में जो विद्रोह हुआ था उसके में मारा गया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन, मैकमोहन। वाह भाई, क्या बात है, सारे के सारे बच्चों ने क्या किया भाई, एकदम करेक्ट आंसर दिया है। प्यारे मित्रों, अगर इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो इसको एक बार सब्सक्राइब कर लेना। सीटी के एग्जाम की आपकी तैयारी है वो अच्छे तरीके से करवाई जा रही है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं, लगन लगा के आप मेहनत कर रहे हैं, तो आप आसानी से सीटी को पास कर सकते हैं। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सीटी ऐसा नहीं है कि ये कुछ ही है इसके अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़िए, सीटी पास हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से असुमिलित युग्म है? कोड़ामार होली बिनाई की है, पत्थरमार होली अलवर, देवर भाभी की होली ब्यावर, या लठमार होली महावीर जी। तो बताओ कि इन चारों में से कौन सा युग्म है जो आपका असुमिलित है? पहला ऑप्शन देखिए आप, कोड़ामार जो आपकी होली है ये बिनाई की है, ये आपका ए नंबर ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, आगे देखिए, देवर भाभी की होली आपकी ब्यावर की है, ये भी आपका सही है। लठमार होली आपके महावीर जी के, ये भी सही है। बंचा पत्थर मार होली, ठीक है, ये आपकी अलवर की नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन। असुमिलित युग्म कौन सा है? बी वाला ऑप्शन है। ठीक है, आगे देखिए, बाला किला कहाँ पे है? अजमेर में है, अलवर में है, दौसा में है, जयपुर में है। बाला किला कहाँ पे है? बाला किला का निर्माण आपके हसन खां मेवाती के द्वारा करवाया गया था। इस किले की दीवारों पर बंदूक चलने के कारण बने छिद्रों के कारण इसे आंख वाला किला भी कहा जाता है। बाला किला को दोस्तों आंख वाला किला भी कहा जाता है, क्योंकि बंदूक से गोली चलाई गई थी, उसके छिद्र है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए इसको आंख वाला किला कहा जाता है। ये कहाँ पे? आपके अकबर ने अपने पुत्र सलीम को 3 वर्ष तक इसी किले के अंदर आपके नज़रबंद करके रखा था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दुर्ग के अंदर आपके बहुत सारे संग्रहालय भी बनाए गए हैं इसके अंदर। तो बाला किला ही आपके अलवर में है। कहाँ पे दोस्तों? अलवर में है। बी नंबर ऑप्शन को क्या कर दो, सारे के सारे विद्यार्थी लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है कि दूरसा अड्डा किस शासक के दरबारी कवि थे? अकबर के, महाराजा राज सिंह के, महाराजा जसवंत सिंह के, या हुमायूं के? दूरसा अड्डा किस शासक के दरबारी कवि थे? फटाफट से नीचे कमेंट कीजिए। तो ये अपने अकबर के दरबारी कवि थे। इसके दोस्तों अकबर के थे, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शीतला माता का मुख्य मंदिर कहाँ पे है? आमेर, चाकसू, सांगानेर, या विराटनगर? बताओ दोस्तों, शीतला माता का मंदिर है ये कहाँ पे है? तो शीतला माता का मंदिर आपका चाकसू में है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे मैं जिले की बात करूँ, राइट है, तो चाकसू है वो आपके जयपुर ग्रामीण में है। कहाँ पे प्यारे मित्रों? चाकसू दोस्तों आपके जयपुर ग्रामीण जिले के अंतर्गत आता है। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपके शीतलाष्टमी पर मेला बढ़ता है। किस दिन? शीतलाष्टमी के दिन दोस्तों यहाँ पे आपका मेला भी बढ़ता है। यह मंदिर सील डूंगरी नामक पहाड़ी पे बनाया गया है। और इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका मंदिर का निर्माण करवाया था आपके माधोसिया ने। ठीक है, माधोसिया प्रथम था जिसने आपके शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। अब आपको नीचे कमेंट करना है क्या? मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि चेचक की देवी किसे कहा जाता है? ये बताइए, चेचक की देवी किसे कहा जाता है? नीचे कमेंट करके इसका राइट आंसर दो मुझे। अगला प्रश्न देखिए, गोहिल वंश का पहला शासक कौन था? अमर सिंह, बप्पा राव, राणा हमीर, या छतर सिंह? गोहिल वंश की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो गोहिल वंश का जो आपका पहला शासक था दोस्तों, तो वो था आपका बप्पा रावल। कौन था? बप्पा रावल को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, बप्पा रावल को आपका इसका वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मुंशी रानी की जो छतरी है ये कहाँ पे है? जैसलमेर में है, अलवर में है, उदयपुर में है, या जोधपुर में है? सारे के सारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन को क्या करेंगे भाई? लॉक करेंगे। फटाफट से और नीचे कमेंट करेंगे। कोई भी विद्यार्थी यहाँ पे क्या नहीं रहेगा, फड़ी नहीं बैठा रहेगा भाई। सारे के सारे बच्चों को कमेंट करना है। सभी को पता है कि मुंशी रानी जो आपकी मुंशी महारानी की छतरी है कहाँ पे है? सभी को पता है ना? हाँ गुरुजी बिल्कुल पता है। कहाँ पे है भाई? ये आपकी अलवर में है। बिल्कुल भाई, मुंशी रानी की छतरी आपकी अलवर में है।
80 खंभों की छतरी, ठीक है। 80 खंभों की छतरी कहाँ पे है? यही 80 खंभों की छतरी दोस्तों आपकी कहाँ पे है? मूसी रानी की छतरी जो आपकी अलवर में, ठीक है। महाराजा विनय सिंह ने 1815 ईस्वी में मूसी महारानी की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। इस मंजिल में दोस्तों आपके श्वेत संगमरमर का प्रयोग किया गया है। भित्ति चित्रों के लिए यह प्रसिद्ध है। और यहाँ पे आपके रामायण और महाभारत के आपके भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। कौन सी में? मूसी रानी की छतरी में। लेकिन आपसे प्रश्न पूछेगा कि मूसी रानी की छतरी या 80 खंभों की छतरी कहाँ पे है, तो आपको लॉक करके आना है अलवर में, ठीक है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर जाते समय किस देवी की पूजा की जाती है? बताओ भाई। दुर्गा माता, पंतवारी देवी, देवरा की, सांझी की। ये प्रश्न मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है। मुझे जहाँ तक याद है ये प्रश्न मैं आपको चौथी बार पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो नीचे कमेंट करके बताइए कि राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर जाते समय पूजा की जाती है किसकी करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाला है, 100% बोल रहा हूँ पहले ही। तो राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर हम जाते हैं तो उसमें हम पूजा करते हैं दोस्तों आपके पंतवारी देवी की। किसकी करते हैं? पंतवारी देवी की पूजा करते हैं, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा आपका पंतवारी देवी। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। लेल्टा शबद मिंजर आदि रचनाएं किसकी है? सूर्यमल मिश्रण की, कन्हैयालाल सेठिया की, लक्ष्मी कुमारी चुनावत की या जानकी? लेल्टा शबद मिंजर आदि जो आपकी रचनाएं हैं ये किसकी है? प्रश्न आपका ये पूछा गया है। तो ये आपके भी किसके? ये कन्हैयालाल सेठिया की है। सारे के सारे बच्चे क्या करें यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन को लो किया, ठीक है। आधे ही बच्चों का भाई यहाँ पे एकदम सही आंसर है। वाह भाई, शाबाश लाडलो। एक बार सभी विद्यार्थी इस क्लास को शेयर कर दो ताकि आपके जो भी साथी है ना सीटी के एग्जाम की तैयारी करें उन तक ये क्लास आसानी से पहुंच जाए। प्यारे दोस्तों, चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटे को ऑन कर लेना ताकि आपके पास सीटी का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे हर क्लास का। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस पर्व में गेहूँ, जौ और गाय के दूध से बनी वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाता है? देखो भाई, उस पर्व का नाम बताना। इसमें आपके एक तो आपके गेहूँ का प्रयोग नहीं किया जाता है, दूसरा जौ का और तीसरा आपके गाय के दूध का, ठीक है। इनसे जो आपकी वस्तुएं बनती है, ठीक है, उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। वो कौन सा पर्व है? बत्स बारस, शरद पूर्णिमा, सती अमावस या गोगा नवमी? तो ये आपकी बत्स बारस होती है दोस्तों। कौन सी होती है? बत्स बारस होती है। यानी ए नंबर ऑप्शन को जो बच्चे यहाँ पे लॉक करे हैं उन सभी का राइट हो जाएगा। बत्स बारस का व्रत है दोस्तों ये भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी और कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को किया जाता है, ठीक है। आपको तिथि ध्यान में नहीं रखनी है, सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना कि बत्स बारस सही का राइट आंसर, ठीक है। आगे देखो अगला प्रश्न। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1995 में, 2000 में, 2001 या 2005 में? बता दो भाई, इसका करेक्ट आंसर बता दो मुझे। वाह क्या बात है भाई, शाबाश दोस्तों। सारे के सारे विद्यार्थी क्या कर रहे हैं? बी को लॉक रहे हैं और बी को जिन बच्चों ने लॉक किया ना उन सभी का राइट है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये आपकी 2000 में की गई। कब की गई? 2000 में की गई। शाबाश दोस्तों, यही उम्मीद थी आपसे। तो मतलब कि आपकी तैयारी तो है वो शानदार है भाई, तो आपका सिटी में आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। आगे देखो कि राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी है जिसका संबंध चूहों से है? शीला माता का, करणी माता, नागणीची माता या शीतला माता? प्यारे मित्रों, कौन सी लोक देवी का संबंध चूहों से है? तो चूहों से संबंध आपके करणी माता का है। बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। करणी माता के बारे में अगर आपसे बात करूँ तो इनका मंदिर कहाँ पे है? इनका मंदिर आपका बीकानेर में है। अगर बीकानेर में मैं बात करूँ तो देशनोक बीकानेर में इनका क्या है दोस्तों? मंदिर है, ठीक है। ये आपके किस जाति की कुल देवी है? तो चारण जाति की कुल देवी। बीकानेर के राठौड़ों की वैसी कुल देवी है ये, और ये अपने वैसे चारण जाति की आपकी कुल देवी है। बीकानेर के राठौड़ों की ये कुल देवी मानी जाती है। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव है वो करणी माता ने रखी थी दोस्तों। और करणी माता के जो आपके सफ़ेद रंग के चूहे होते हैं ना, कौन से दोस्तों? सफ़ेद रंग के जो आपके करणी माता के चूहे होते हैं इनको काबा बोला जाता है। बहुत बार आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि करणी माता के सफ़ेद चूहे होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको काबा कहते हैं। और आपके करणी माता का एक ग्वाला था, उस ग्वाला का नाम बहुत बार पूछा जाता है, तो ध्यान में रखना उस ग्वाले का नाम था आपके दशरथ। दशरथ मेघवाल था उस ग्वाले का नाम, ठीक है। बोलो याद रह जाएगा क्या? हाँ गुरुजी याद रह जाएगा। तो आगे चलो, यहाँ पर जो आपकी चांदी की किवाड़ है ये महाराजा बख्तावर ने बनवाए थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे एक आगे करणी माता की कढ़ाई भी है जिसे श्रावण भादो कढ़ाई भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि बटनेर किला किसने बनवाया था? बरसिया ने, जयसिंह द्वितीय ने, भूपति ने या सुरसिंह ने? बटनेर किला किसने बनवाया? तो बटनेर दुर्ग ये उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग कहलाता आपका। और ये आपका है कहाँ पे बटनेर दुर्ग? तो ये आपका हनुमानगढ़ जिले में आता है बटनेर दुर्ग। और ये बनवाया किसने? तो ये आपके भूपत सिंह बाटी ने बनवाया था, ठीक है। सी को लो कर दो। आगे देखो, निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है? अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं भाई, चौथ माता, छींच माता, घेवर माता या महामाया माता? बताओ।
शिशु सुरक्षक देवी है, किसे कहा जाता है? तो ये अपनी महामाया माता को कहा जाता है। डी को लो कर दो। और महामाया माता है ना, इसके अन्य नाम की बात करूँ ना मैं आपसे, मैंने आपसे पूछा था ना ऊपर कि चेचक की देवी किसे कहा जाता है, आपने नहीं बताया था। आपको बताना है वो कमेंट करके किसे कहता है। अब ध्यान में रखना कि महामाया माता है, ये अपने शीतला माता को ही महामाया माता कहा जाता है। किसको? शीतला माता का अन्य नाम क्या है? महामाया माता है। इसे और क्या कहा जाता है? तो ध्यान में रखना, शीतला माता को और अपने सैंडल माता कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? सैंडल माता, महामाया माता कहा जाता है। और ये क्या है? चेचक निवारक देवी, शिशु रक्षक देवी है। ठीक है, यानी चेचक की देवी है जो आपकी कौन है? ये आपकी शीतला माता है, जिसको महामाया माता और सैंडल माता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इनका जो पुजारी होता है, पूजा करने वाला, वो कुमार जाति का होता है। मूर्ति की जगह इनके पत्थर के टुकड़े होते हैं, ऐसा माना जाता है। और इनका मंदिर आपके शेलडूंगरी चाकसू में, जो आपका जयपुर ग्रामीण जिले में आता है। देखो इतनी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखिए कि वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया? डिंगल, संस्कृत, अम्बर्स या अर्डोती? फटाफट से नीचे कमेंट कर दीजिए कि वंश भास्कर है ये किस भाषा में लिखा गया। वाह भाई, सारे के सारे विद्यार्थी क्या करें हैं? लो करें हैं एक डिंगल भाषा में। बिल्कुल दोस्तों, वंश भास्कर ये आपका डिंगल भाषा में लिखा गया, सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखा गया आपके। ठीक है, और ये आपके छोड़ो, इसको छोड़ो, आगे देखो अगला प्रश्न, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है। संगतरासो ग्रंथ के रचयिता कौन है भाई? कवि कलोल है, ज्ञानक है, हरीश बादाणी है या गिरधर आशी है? संगतरासो ग्रंथ के रचयिता कौन है, बता दो। तो इसके रचयिता आपके गिरधर आशी है। ठीक है, डी को लो कर दो। जिन बच्चों ने डी को लो किया उन सभी का राइट है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कविराज श्यामल दास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? बताओ दोस्तों। कविराज श्यामल दास के द्वारा रचित की गई आपकी महत्वपूर्ण कृति है, कौन सी है? वीर विनोद, वंश भास्कर, पृथ्वीराज रासो या अलाखंड? तो वीर विनोद ये आपके कविराज श्यामल के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? कविराज श्यामल के द्वारा आपके वीर विनोद रचित है। ठीक है, तो ये को लोग किया ना जिन बच्चों ने, उनका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा, पति की लंबी उम्र के लिए किसके? पति बोले तो पति परमेश्वर, अर्धांग। ठीक है, उनकी लंबी उम्र के लिए जो महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती है, ये करवा चौथ का व्रत कब आता है? आश्विन शुक्ल चतुर्थी को, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को, भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी को या कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को? बताओ भाई। ये प्रश्न अगर किसी ने गलत कर दिया ना, तो भाई सोच के चलना कि आपकी हालत है वो ख़राब ही है, क्योंकि सभी की माताएं बहनें वो व्रत रखती है, तो सभी को पता होना चाहिए कि करवा चौथ का त्यौहार है, ये जो आपका व्रत आता है ये कब मनाते हैं? तो ये अपने कार्तिक में मनाते हैं। कब मनाते हैं? कार्तिक में, यानी कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाते हैं। डी को लो कर दो दोस्तों, क्या कर दो? डी को लो कर दो। करवा चौथ का व्रत इसे बोला जाता है। इस दिन क्या करते हैं? करवा चौथ का व्रत मनाते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या करते हैं दोस्तों, अपने जो स्त्री होती है वो अपने सुहाग की रक्षा के लिए करवा चौथ का व्रत करती है। इसके बाद इस व्रत को भगवान श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने भी किया था। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने यह आपका जो चौथ का व्रत है ये किया था आपके। तो आपका सही आंसर तो हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन। अब देखिए प्यारे मित्रों, अगर आपको क्लास पसंद आई है तो नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर देना। अगर आपने अभी तक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, अगर आपको ग्रुप को ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे रखे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे ग्रुप के नंबर दे रहा हूँ अपने। ठीक है, 9057001547। इन नंबरों पर आप क्या कीजिए, मैसेज कर लेना और अपने ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो खुश रहिए दोस्तों, मस्त रहिए, मिलेंगे जल्द ही अगले नेक्स्ट वीडियो में।